हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन एक टिपिकल क्वेश्चन है और जिसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा मैक्सिमम होते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक अच्छे से समझकर आपको करना है, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में यूज होने वाली टू थ्योरम्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर होते क्या है। ऐसे दो नंबर जिनके अगर हम फैक्टर्स करते हैं, जिनके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो उनमें कोई भी मैचिंग नहीं होती, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या फिर जिसका HCF 1 होता है उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 15, ये हमारे दो नंबर हैं। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो आएगा 2 टू पावर 3, एंड 15 के फैक्टर करते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। क्या इनके फैक्टर जो है मैच नहीं करते हैं, इनका HCF जो होगा 1 होगा, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक रिमेम्बर ये चीज और निकल के आती है कि यदि हम 8 डिवाइडेड बाई 15 करें, यहाँ पर मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड दें, और अगर वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, तो ये एक दूसरे को डिविजिबल नहीं कर सकते, ये एक दूसरे को डिविजिबल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है आपका सेकंड पॉइंट है, जो थ्योरम्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नंबर जो है, अगर उसका स्क्वायर हम नंबर मान लेते हैं हमारा p है, ठीक है। अगर वो स्क्वायर किसी अनदर नंबर से डिविजिबल है, जो हमने मान लिया q, कोई एक नंबर p है जो उसका स्क्वायर जो है q से डिविजिबल है, तो उसका नॉर्मल नंबर मतलब कि स्क्वायर रूट नंबर, आपको याद रखना है, ये नंबर जो होंगे वो एक प्रॉपर होल नंबर होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो एक प्रॉपर नंबर निकल के आया है। इसका कोई भी पॉइंट वैल्यूज नहीं निकलती है, p एक डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर नहीं, एक परफेक्ट होल नंबर है, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये नंबर निकल के आएगा हमारा p, तो p भी q से डिविजिबल होगा। ये हमारी थ्योरम कहती है कि अगर एक नंबर है जिसका स्क्वायर q से डिविजिबल है, तो उसका नॉर्मल नंबर भी q से डिविजिबल होगा, ठीक है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर उसको इरेशनल के तरीके से प्रूव नहीं करते, हम क्या उसको मानते हैं, पहले लेट करते हैं कि क्या ये एक नंबर जो है वो हमारा रेशनल होगा, क्या होगा, रेशनल। क्योंकि अगर ये रेशनल, अगर हम इसको प्रूव कर देते हैं तो ये रेशनल कहलाएगा। लेकिन अगर ये रेशनल नंबर प्रूव करने में कोई गलती हो जाती, कोई मिस्टेक हो जाती है, इसकी थ्योरम्स वेरीफाइड नहीं करती इरेशनल नंबर को, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे अगर हम किसी बच्चे की क्वालिटी बताना चाहते हैं कि अगर वो लड़का बहुत अच्छा है, तो अगर हम उसकी कोई एक बुरी आदत बता दें तो वो लड़का अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कि इस नंबर को हम क्या करेंगे, रेशनल प्रूव करेंगे, और वहां पर अगर हम इसकी कोई एक मिस्टेक निकाल देते हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये नंबर रेशनल नहीं है, बल्कि क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए, अब सबसे पहले हमने क्या किया, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है, तो रेशनल नंबर हो गया, तो इसकी सारी कंडीशंस वेरीफाई होंगी। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है कि रूट 5 कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म। हियर पी एंड क्यू आर को प्राइम
4 प्राइम नंबर्स, या आपको याद रखना है। ठीक है, हमारी हम जानते हैं पहला कि पी वाई क्यू फॉर्म में होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। थर्ड कंडीशन हमारी कहती है पी और क्यू हमारी जो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्लास 10 में एक और लाइन से यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं जो हमारे कहते हैं पी और क्यू हमारे को प्राइम नंबर होंगे, तभी वो नंबर हमारे क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाता है। ठीक है, पर इनके फैक्टर्स मैच नहीं होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर इसी को आगे कंसीडर करते हैं तो जो क्यू डिविजिबल में था इसको हम कहाँ भेजते हैं, मल्टीप्लाई। तो फाइनल नंबर बिकम √5 क्यू इज इक्वल टू पी। अब नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी रूट वाला नंबर है, स्क्वायर रूट के अंडर का नंबर है, उसको हम क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालने के लिए, किससे बाहर निकालते हैं, रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर। तो वही हम यहाँ पर करेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हमने इसका स्क्वायर किया √5 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5, क्यू का क्या होता है, क्यू स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर। इस चीज का आपको याद रखना है, रूट के नंबर और एक वेरिएबल के बीच में ऑलवेज एक मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रूट का सम हट गया तो हम यहाँ मल्टीप्लाई लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कि अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली 5 क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर हमारा नंबर दिया आगे। ठीक है, अब एक बात आपको यहाँ पर नॉर्मल समझनी है, फैक्टराइजेशन की हमारी छोटी सी जो प्रॉब्लम है कि अगर कोई एक नंबर 6 लिखा हुआ है और इक्वल टू लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब ये नंबर जो है 6 वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, रिमेम्बर, समझ में आ रही है कि 6 में अगर कोई ये दो नंबर लिखे हुए हैं तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इसी को कंसीडर हम यहाँ करते हैं कि यहाँ पर हियर p स्क्वायर इज divisible by 5। ये p स्क्वायर जो नंबर है वो किससे डिविजल होगा, 5 से। तो बाय थ्योरम p is also divisible by 5। ये हमने थ्योरम पहले पढ़ ली थी कि अगर कोई नंबर जिसका स्क्वायर एक नंबर से डिविजिबल है तो उसका नॉर्मल नंबर भी डिविजिबल होगा। तो हमने ये लिखा हो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसी लाइन को अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं कि p जो है डिविजिबल है 5 से, तो ये एक वैल्यू देगा। जैसे देखो 6 को हमने 2 से डिवाइड दिया तो 3 दिया, 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम p को 5 से डिविजन देंगे जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये भी एक नंबर देगा। और कैसा नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, लेकिन इस कांस्टेंट नंबर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे वेरिएबल, तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे कि मे भी उसकी कुछ भी वैल्यू कंसिडर हो सकती है। ठीक है, तो हम उसको वेरिएबल को नाम कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर चलिए इसका नेम दिया सी। क्या नेम दिया, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड वाला 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, p इक्वल टू 5c स्क्वायर, p इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, p इक्वल टू 5c स्क्वायर लिखा हुआ है, हम इसका फिर से एक बार स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर। तो हम करेंगे फिर से स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायर दिया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब ये स्क्वायर किए दोनों तरफ का तो p का क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। 5 का क्या हो जाएगा, 25। और c का क्या हो जाएगा हमारा,
सी स्क्वायर। ठीक है, सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। अच्छा अब ध्यान से देखें आप, पी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर आ गया, लेकिन थोड़ा सा जो पहले आ जाए इस जगह, पी स्क्वायर की वैल्यू हमारी इक्वल आएगी 5 क्यू स्क्वायर के। हम इसको बोलते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैंने पहले इसको इक्वेशन नहीं बोला कि हमें रीजंस ही नहीं थे कि हम इसको क्यों ले रहे हैं, लेकिन अब हमारे को पता है कि पी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं, क्या करें, हम यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू को इस जगह रखें। ठीक है, कि रिलेशन जिसमें हमारा क्यू का मिल सके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से जो लिखी हुई है 5 क्यू स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ p square from equation फर्स्ट। ठीक है, नंबर है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी 5 क्यू स्क्वायर। तो लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। हमने इस नंबर को डिवाइड किया, इस नंबर को डिवाइड किया, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी फाइनली आ गई 5 सी स्क्वायर। तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड देंगे 5 बचेगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। सेम थिंग हमने अभी यहाँ पर की थी, देखो ये लिखो ये। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है वहीं से कि क्यू स्क्वायर जो होगा अब वो किससे डिवाइड होगा 5 से। तो हियर क्यू स्क्वायर इज divisible by here q square is divisible by 5 by theorem q is also divisible by 5। ठीक है, मतलब एक नंबर जो q स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 5 है तो q भी डिविजिबल होगा 5 से। अच्छा यहाँ पर आपको छोटी सी बात समझ, हमने यहाँ क्या लिखा था, p is also divisible by 5, q is also divisible by 5, मतलब p और q जो दो नंबर है वो हमारे दोनों नंबर्स किससे डिविजल है 5 से। किससे डिविजल है 5 से, मतलब दोनों का फैक्टर 5 है। लेकिन हमारी स्टार्टिंग थ्योरम में हमने ये लिखा था कि p और q तो कोपैम नंबर है, तो कोपैम नंबर क्या होते थे, जिनके फैक्टर्स मैच नहीं करते। इसका मतलब क्या हो गया कि p और q के फैक्टर्स मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कोपैम नंबर नहीं है, कोपैम नंबर नहीं है। अब देखिए इसी को हमें लिखना है, here p and q both are divisible by, here p and q both are divisible by 5, both are divisible by 5। जो p और q नंबर है दोनों के दोनों नंबर डिविजिबल बाय 5 है। इट contradicts it contradict our assumption that it contradict our assumption that p and q are co-prime number। अब देखिए क्या लिखा हमने कि p और q दोनों नंबर डिविजन थे 5 से। ठीक है, कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब होता है जब भी हम कोई हाइपोथेसिस करते हैं, कोई लेट करते हैं, अजम्पशंस करते हैं, अगर वो गलत हो जाती है, ठीक है, गलत होती है तो उसको कॉन्ट्रेडिक्ट बोला जाता है।
ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशंस में। तो इट कॉन्ट्रडिक्ट मतलब इसने गलत बताया, जो हमने सोचा वो गलत हो गया कि पी और क्यू हमारे कोप्राइम नंबर थे। अगर पी और क्यू कोप्राइम नंबर नहीं थे, मतलब जो हमें मिस्टेक चाहिए थी वो मिल गई, कोप्राइम नंबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो मतलब इसीलिए रूट 5 is not a rational number, is not a rational number। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, hence root 5 is an irrational number। तो नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर, तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हम इसी प्रकार से इस जो हमारी पूरी क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइन बाय लाइन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको एनसीईआरटी बेस्ड पर आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलरली कराएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जहां से भी चाहते भी आपको इस कंटेंट को आपको देखने मिल रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपकी स्टडीज में। और डिटेलिंग में इस प्रकार की और भी वीडियोस हम जल्दी लाने वाले हैं कि क्लासेस में जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, साथ साथ आप लोग अपनी नोटबुक पर इसकी एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे, और इसके बाद आप हो सके तो एक क्वेश्चन जो है वो है रूट 3 को प्रूव करेंगे कि √3 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सिमिलरली वो इसी प्रकार से आपको करना है, एक बार आपको ट्राई जरूर करना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो हम लेकर आने वाले हैं, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर कोई नंबर a माइनस रूट बी या फिर a+√b की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको इरेशनल किस प्रकार से प्रूव करते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो लिखा है यहाँ पर एक लैंग्वेज बहुत ही इजी पैटर्न लिखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस प्रकार की वीडियो अगर और देखना चाहते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सके।